हेलो गाइज। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। हम लोग आज बात करेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग अब प्रमोट होकर के 9th से 10th स्टैंडर्ड में गए हो। अब सारे स्टूडेंट्स की एक बात होती है कि हम 10th में हमें अच्छे परफॉर्म करने हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करूँ, क्या करूँ कि जिससे मेरी 10th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएँ। तो आप देखो, सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आप किसी भी हिस्ट्री को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। कहने का मतलब ये है कि आप 9th में कैसा परफॉर्म किए हो उस चीज़ को भूलना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने पड़ेंगे। तो आप कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली आप क्या करोगे, 10th में अच्छे परफॉर्म करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करने होंगे, आप 10th में गए हो, 9th तक आपने जैसे पढ़ाई किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप 10th में गए हो तो 10th में आपके पास एक प्रॉपर डेली रूटीन होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको एवरीडे आप स्कूल्स गए, स्कूल्स में कुछ आवर्स दिए, आप कोचिंग्स कर रहे हो, बहुत अच्छा। साथ ही साथ आपको सेल्फ स्टडी के लिए कुछ टाइम्स निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि दैट्स वही आपका डिसाइड करता है कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हो कि आपने अपनी स्कूल्स और कोचिंग से कितना सीख पाए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और देन आप देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या करते हो कि आप किसी तरीके, आप देखो नोट्स प्रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट। सारे बच्चे बोलेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, लेकिन आप देखोगे कि उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, नोट्स में बहुत ही गड़बड़ी होती है। वो लोग नोट्स बनाते तो हैं लेकिन सही से नीट एंड क्लीन नहीं बनाते, डायग्राम्स अच्छे से नहीं बनाते, जो बाद में जब वो रिवाइज करते तो प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको नोट्स पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, नोट्स अच्छे बनाने हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैथ्स और साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप मैथ्स और साइंस में पहले से थोड़ी अच्छे हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप स्कूल्स और कोचिंग में तो ध्यान दो ही, और घर में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो आप बहुत ही अच्छे हो जाते हो, क्योंकि ये रिविजन्स का चीज़ है। तो मैथ्स और साइंस में अगर आप केवल और केवल देख लेते हो, रिवाइज करते हो, प्रॉपर टीचर्स को सुनते हो, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छे परफॉर्म कर लेते हो। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स का पार्ट्स है, वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो पैनिक्स होते हैं कि वहाँ पे डेरिवेशंस आ रहे हैं, वहाँ पे थ्योरम्स आ रहे हैं, थ्योरम्स को प्रूव करने पड़ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या करोगे कि आप एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाओगे, और वो 2 एक्स्ट्रा कॉपी में क्या करोगे, आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के थ्योरम्स के लिए उसको स्पेशल्स यूज करोगे कि फिजिक्स का जितने भी हमारे पास क्या डेरिवेशंस आ रहे हैं, वो सारे डेरिवेशंस को हम क्या करें, उस कॉपी के अंदर लिखे, उसके अंदर हम प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के थ्योरम्स के लिए भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, और देन आप क्या करोगे, आपका रिविजन्स कॉन्टिन्यूसली चलते रहना चाहिए बस आप। और साथ ही साथ आप ये ट्राई करोगे, ऐसे तो सारी स्कूल्स और ट्यूशन्स कोचिंग्स में होते ही हैं कि वो आपको वीकली या मंथली बेस पे क्या करते हैं, आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि ऑब्वियस सी बात है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। सो दैट्स ऑल, मेहनत करते रहो, आप अच्छे परफॉर्म करोगे।